कुछ ना बिगड़ेगा। तुम्हारी हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी यादगार। हरि बोल। आप हमको पकड़ के रखो, अन्यथा इस भवसागर में पता नहीं चलेगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की। पूतना को भगवान ने उसके प्राण को खींच लिया और पूतना भगवान वेद व्यास जी वर्णन करते हैं, सुखदेव जी परीक्षित जी को सुनाते हैं। हे परीक्षित, उस पूतना का शरीर उस सारे गोकुल में पद्मालोपितते है, का पूतना का शरीर त्रिगप्युति तद्रुमान। एक गप्युति का मतलब होता है 6 किलोमीटर। 3 किलोमीटर का एक कोस होता है, 6 किलोमीटर का एक गप्युति होता है और 12 किलोमीटर का एक योजन होता है। आपने सुना होगा, रामायण सुंदरकांड में लिखा हुआ है, सत योजन का सागर पारा। तो हनुमान जी कितनी दूरी लंबाई तय किए थे? 1200 किलोमीटर समुद्र को लांघ करके गए थे। त्रिगप्युति तद्रुमान 18 किलोमीटर पूतना का शरीर सारे गोकुल मंडल पर गिर गया। और जहां तक पूतना का शरीर गिरा, उसके नीचे आने वाले वृक्ष, मकान, पर्वत सब चूर चूर हो गए, पिस गए। इतनी विशाल पूतना, अरे जिसकी लंबाई 18 किलोमीटर तक है, फिर चौड़ाई भी तो होगी। इतना विशाल शरीर है। और इधर नंद बाबा कंस को बार से कर दे करके जाकर के अपने मित्र वसुदेव जी से मिलने बंदी गृह में पहुंचे। अब जब वसुदेव जी ने नंद जी को देखा कि नंद जी बंदी गृह में आए हैं मिलने के लिए, तो मन में चिंता होने लगी कि हम तो अपना बालक, अपना कन्हैया लेके यहाँ करके आए और ये आनंद से मौज के साथ यहाँ घूम रहे हैं, तो उसकी देखभाल रक्षा कौन करेगा? नंद बाबा जाकर के मिले और कहने लगे वसुदेव जी महाराज जी से कि मित्र क्या करें, इस कंस दुष्ट ने अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहुबाता। इस कंस ने देवकी के कई पुत्रों को मार दिया। मैंने सुना एक कन्या पैदा हुई, एका वशिष्ठ कन्या, एक कन्या पैदा हुई, वो भी आकाश को चली गई। आज वसुदेव जी को देख करके दुखी हो रहे हैं। और संत कहते हैं प्यारे, मित्र का लक्षण यही है कि अपने मित्र के दुख में दुखी होता है और अपने मित्रों के सुख में सुखी होता है, अन्यथा पाप लगता है। जे न मित्र दुख होई दुखारे, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। तिन्हि बिलोकत पातक भारी। जे न मित्र दुख होई दुखारे, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। जो अपने मित्रों के दुख में दुखी नहीं होते हैं, ऐसे मित्र को देख करके ही पातक लगता है, पाप लगता है।
आज वसुदेव जी महाराज से मिल करके नंद बाबा प्रसन्न हुए। वसुदेव जी कहते हैं, नंद इस समय तुम मथुरा में भ्रमण कर रहे हो, लेकिन मैंने अपने ज्ञान मार्ग से देखा है कि तुम्हारे गोकुल में कोई उत्पात होने वाला है। शांत पातश्च गोकुले, तुम्हारे गोकुल में कोई भयानक उत्पात होने वाला है। जैसे उत्पात की बात सुनी तो नंद बाबा वसुदेव जी से विदा लेकर के और भगवान का चिंतन करते हुए हरि जगाम शरणम उत्पाता काम संकिता, भगवान के शरण में आ गए। हे प्रभु, हे नारायण, अब आप ही मेरे गोकुल की रक्षा करना। क्यों? वसुदेव जी की वाणी कभी मिथ्या नहीं जाती है। चल पड़े, गोकुल में पहुंचे, देखा पूतना विशाल शरीर पड़ा हुआ है। गांव वालों ने पर से कुल्हाड़ी से पूतना के शरीर को काट काट करके गांव से दूर ले जाकर लकड़ियों पर रख करके जला दिया। भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जिस समय पूतना का शरीर जलने लगा है, उस समय उसके शरीर से चंदन, धूप और गूगल की सुगंध आने लगी है। दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चाकुर सौरभ, चंदन, धूप, गूगल की सुगंध आ रही है। परीक्षित जी महाराज ने पूछ लिया, गुरुदेव ये बताओ, इतनी पाप की पूतना जो बालकों को मारने वाली, पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिरासना। पूतना क्या है? राक्षस कुल में उत्पन्न हुई, उसका कुल भी अच्छा नहीं। उसका आहार क्या है? रुधिरासना। रुधिर माने होता है रक्त, खून, खून को पीने वाली। लोक बालघनी, संसार में बालकों को मारने वाली। ना उसका खानदान अच्छा है, कुल नहीं अच्छा है, उसका आहार भी नहीं अच्छा है, उसका कर्म भी अच्छा नहीं है, फिर भी उसके शरीर से ये सुगंध क्यों आने लगी? सुखदेव भगवान कहा, परीक्षित, जिस समय भगवान कन्हैया ने पूतना के शरीर का स्पर्श किया, पूतना के स्तन को पान किया, उसी समय वो पूतना माता हो गई। और भगवान ने जो गति यशोदा मैया के लिए सोच रखी थी, वो गति पूतना को दे दिया। लेभे गतिम धात्र उचिता ततोन्यम, माता के समान गति प्रदान कर दी पूतना को। क्यों? ये भगवान बड़े दयालु हैं, कब किस पर प्रसन्न हो जाए कोई पता नहीं। संतों ने कहा है, यही सती ग्रंथ कहते हैं, यही हर भक्त गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधे कौन से गुण पर दया निधे जाते हैं। यही हरि भक्ति कहते हैं, यही सद ग्रंथ गाते हैं। यही न जाने कौन से गुण पर दया निधे जाते। कौन से गुण पर दया निधे जाते
भाव